हिंदुस्तान के किसी सूबे में हमारे यहाँ मुर्दा टैक्स लगा दिया गया। आई एम नॉट विजिटर, आई एम नॉट टूरिस्ट। 10 रुपए मैयत के साथ जाने वाले प्रत्येक आदमी पे लग रहा है। कुछ मुगलों ने यहाँ पर जजिया कर लगाया हुआ था दूसरे पर। संगम विहार में कब्रिस्तान मैयत या शव ले जाने वालों पर 10 रुपए फी। कब्रिस्तान कमेटी ने भागदौड़ की, माइनॉरिटी कमीशन में गए, वहां याचिका दायर करी। जब वो मुर्दा टैक्स खत्म हुआ, आज तक विधायक ने ये नहीं पूछा कि भाई आपके यहाँ ये मुर्दा टैक्स क्यों लगा ना। दोस्तों, आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान का दावे तो अलग होते हैं, वायदे अलग होते हैं, समर्थन अलग होता है, लेकिन जिस वक्त गिनती चल रही होती है तब भी कोई उम्मीदवार ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हम हार रहे हैं। बेशक वो कई हजार के मार्जिन से पीछे चल रहा हो, लेकिन इस वक्त जब चुनाव प्रचार चल रहा है, नेताओं का तो अपना अपना दावा होता है कि हम सबसे आगे हैं, हम ही जीतेंगे, ये तो आम बात है। लेकिन मजा तो तब है कि जब वोट देने वालों के दावे सुने जाए। क्या बात है, विरोध में बोलते हैं तो भी आक्रोश, आंकड़े सब कुछ सामने रख देते हैं, और समर्थन में बोलते हैं तो कहना क्या। एक रिपोर्ट देखिए, दक्षिण दिल्ली के संगम विहार सीट के मतदाता और समर्थक कहते क्या हैं। दिनेश मोनिया रेवड़ी बेचे कर था, मूंगफली बेचे कर था, और आज बेचने लगा लड्डू। बताओ। अच्छा, आज लड्डू बेच रहे हैं। हाँ, लोगों को भगा रहा। तो जनता इस बार उसे वोट देगी कि ना देगी? आप कहते ना दे वोट जनता। अच्छा, हाँ जी, तो आ रहा है लोगों के बीच में। हमें दिखाई ना दिया। अब ये एक को दे देता और सारे राजी हो जाते। अब सब समझ गए, सब भूखे मरे लग रहे, और वो कूदता फिर हो जाता 5 साल तक। भाई एक बात बताइए, कम से कम 10 साल से आप लोगों ने उसको लगातार जिताया है, तो पूछा तो ना। इतने बड़े मोटर लगवा रखे 20-20 हजार रुपए लेके। अच्छा। मैं 2 में बोलता, एक को दिया 8,000 रुपए में, और जब रोजाना 8वें दिन उसके वहां आवे, दारू पीवे और मीट खावे और चला जा। एक ने पटा लिया, दूसरे को जा दिया 15,000 में, फिर मेरा के वो प्लॉट बेच के, और बेचारा गरीब आदमी हाथ जोड़ के चला गया। तो चौधरी साहब, आप तो घने दुखी हो उससे। हाँ जी, और गुस्सा भी बहुत है आपको। हाँ जी, क्या करे, गुस्से में जो है पब्लिक परेशान है। इब के होगा इस बार चुनाव में? हाँ जी, इब के होगा इस बार? जूही दिनेश मोनिया जो सब बोर्डों पे कब्जे करवा रहा, खेत दे रखे हैं। के कौन जीतेगा? है कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी। कितनी सीटों पर जीता रहे हो? 70 में से फुल बहुमत तक जीता रही। फुल बहुमत? हाँ जी। मतलब 40 से ऊपर सीटें आ हाँ जाएंगी। चलिए भाई, बहुत मजा आ गया आपसे बात करके। कुछ नहीं जी भैया, तो लोगों को भका में झाड़ू, सबके झाड़ू मारा, इनको तेरे नजर हो रही, क्या झाड़ू मारे उसकी नजर झाड़ दे, बस ये इनका काम, और क्या है बताओ। अच्छा, यही काम है? हाँ जी, इनका यही है। ये लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे, भका रहे वैसी पब्लिक को। तो इब के क्या कहोगे लोगों को, अगर आपकी मर्जी हो? हाँ जी, कुछ कहना हो तो पब्लिक से क्या कहोगे? पब्लिक तो ये कहेंगे, तुम्हारा पुराना आदमी था जो यहाँ आपने चुन के भेजा था, और वो आदमी ने जो काम किए वही आदमी आप काम आज भी है, और जो अब उसे जिताओ और काम देखो। पुराना संगम विहार में पानी की सप्लाई की स्थिति क्या है? ऐसा है जनाब, दिनेश मोनिया जी 5 साल दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे हैं, जो कि पूरी दिल्ली को पानी सप्लाई का, नई पाइपलाइन डालने का, ये सब उनका काम था। लेकिन जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है संगम विहार, उसमें लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी गर्मी आने वाली है, जो 600-700 रुपए का टैंकर है सीधा 1800 का हो जाएगा। 5-6 महीने ये चलता रहेगा। 1800 का एक टैंकर? जी जी, वो भी 1 हफ्ते बाद, तुरंत नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा है कि जो हमारा यहाँ से बच्चा पढ़ने जाता है, कोई कॉलेज या इंटर कॉलेज यहाँ पे नहीं है। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बहन बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, 50 रुपये देकर तुगलकाबाद पढ़ने जाती हैं, और महीने का 1500 रुपया खर्च होता है, और साल में 10 महीने जाती हैं, वो 15,000 रुपया उनकी जेब से चला जाता है।
और जाने के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि हमारी बेटियां सुरक्षित वापस हों या बेटे सुरक्षित वापस हों। रोड पे इतना ट्रैफिक है, एक्सीडेंट होने का खतरा, छेड़छाड़ का खतरा, संगम विहार नशे की तरफ रुझान हो रहा है। तो बुनियादी काम जो है मौनिया साहब ने नहीं किया। अगर बुनियादी काम करते, पानी का काम करते, जो दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष हो और 5 साल रहा हो, जिसका जिम्मेदारी बनती है कि पानी देने की, इतना जो भी नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं, आप किसी ट्यूबवेल का सर्वे करा लीजिए, कोई 1 इंच भी पानी नहीं दे रहा, कोई 1 टोंटी पानी दे रहा है, कोई 2 टोंटी पानी दे रहा है। तो क्लिनिक में ऑपरेशन नहीं हो रही, मोहल्ला क्लिनिक में जांच नहीं हो रही, 1-2 रुपए के पत्ते हैं वो दवाई के, वो जितना चाहे उतना भर दो, उससे कोई पूरी व्यवस्था थोड़ी सही है। तो पानी के लिए तो वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हर गली में बोर है, लोगों को प्रॉपर पानी मिल रहा है। आप सप्लाई कर लीजिए 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। हमारे सदर साहब हैं, इनके 2.5 महीने पानी आता है। आप सर्वे कर लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो सजा मेरी वो दूसरे की सजा। मैं तो आले ऐलान कह रहा हूं। हमारे यहाँ शमशान भूमि चल रही थी, अभी हमारे यहाँ शमशान भूमि चल रही थी, वहाँ अर्थियाँ जा रही थी, मगर वो अर्थियाँ भी बंद कर दी गई, वो शमशान भी बंद हो गया। ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये निगम बोध नहीं जा सकते, गंगा जी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। ये गरीब लोग थे और इनके चलते हुए वो शमशान भूमि बंद हो गई। ये तो हमारा कब्रिस्तान भी बंद करा देते यदि अगर एलजी से हमारे ऑर्डर ना होते। ये तो आपको बता रहा हूं कि 11 साल के अंदर एक बार एक लेटर हिंदू समाज के लिए, शमशान के लिए या मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए पानी की समस्या, बिजली की समस्या या उसके अंदर रोड की समस्या कोई भी हल की हो, अगर एक लेटर दिखा दें, मैं आज भी जो है ना उनका गुणगान करूंगा मौनिया साहब का। हिंदुस्तान के किसी सूबे में हमारे यहाँ मुर्दा टैक्स लगा दिया गया। आई एम नॉट विजिटर, आई एम नॉट टूरिस्ट। 10 रुपए मैयत के साथ जाने वाले प्रत्येक आदमी पे लग रहा है। ये सुनिए, मुगलिया खानदान चला गया। मुगल सम्राट के ऊपर ये लगता था कि कुछ मुगलों ने यहाँ पर जजिया कर लगाया हुआ तो दूसरे पर। संगम विहार में कब्रिस्तान मैयत या सौ ले जाने वालों पर 10 रुपए फी व्यक्ति की आवाज उठाने वाले कौन है? आप देख रहे हैं महबूब सलमानी, आप देख रहे हैं ये हमारे सामने बैठे हुए दूल्हे खान। मुस्लिम लड़ाई लड़ रहा है हिंदुओं के बुनियादी मांगों के लिए। ये खूबसूरती है संगम विहार की। बाद कब्रिस्तान कमेटी ने भागदौड़ की, माइनॉरिटी कमीशन में गए, वहां याचिका दायर करी। जब वो मुर्दा टैक्स खत्म हुआ, आज तक विधायक ने ये नहीं पूछा कि भाई आपके यहाँ ये मुर्दा टैक्स क्यों लगा, ना कोई आवाज उठाई। ये कब्रिस्तान कमेटी ही नहीं ही भाग दौड़ करके 6 महीने के बाद ये मुर्दा टैक्स खत्म कराया। दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस 2013 के बाद से जो कांग्रेस का वो था, वो सारा वोट इनके पास गया। हमारे विधानसभा में वही था, मगर अब पब्लिक जाग गई है। पब्लिक ने इनको 11 साल में देख लिया कि तुमने किया क्या। जो हमारे पूर्व विधायक शिषपाल जी ने किया, आज अगर हम ये लाइट जलाए तो उनकी देन है, कब्रिस्तान की देन है, ये रेतिया मार्ग जो है सब कुछ है, ये शीला दीक्षित की देन है। कांग्रेस ने जो काम कर दिया, बदरपुर को आप देख लो, ओवरब्रिज जो बना हुआ, इन्होंने एक इंच तक नहीं किया, इन्होंने सिवा लूट के। तो क्या परिवर्तन निश्चित है? निश्चित परिवर्तन है, हर हाल में परिवर्तन होना है। आपने एक सवाल किया था डॉक्टर साहब से कि कुछ दिन पहले आपकी इन्होंने वादा किया 2 महीने से ये डॉक्टर साहब को और अपना सलमानी भाई को ये अपने उसमें कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने और अपना महबूब भाई ने इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम एक काम कर दो, जो पानी की दिक्कतें हैं एक पाइप डलवा दो। 6 महीना पहले मदरसा मदीना मस्जिद पूरी कब्रिस्तान कमेटी की हेड ऑफिस है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, उसमें डॉक्टर साहब ने बोला कुछ, तो उन्होंने उल्टा जवाब क्या दे दिया कि आप लोग मुखालफत करते हो। सवाल ये है कि क्षेत्र में कौन आगे बढ़ रहा है, किसका ग्राफ आगे जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ आम आदमी ने कोई काम नहीं किया। उस काम की बिना पर हिंदू और मुस्लिम
सिख और ईसाई वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, शीशपाल की तरफ जा रहे हैं। शीशपाल का जो 10 साल का पहला काम रहा है उस काम पर लौट करके वापस जा रहे हैं। इतने सालों बाद भी पानी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, लोगों को इस चीज़ का वही नहीं है कि भाई हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, यहाँ पर उन लोगों के लिए कोई खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, उसके बावजूद वो सिर्फ पानी की गुहार लगा रहे हैं। तो मैं देखिए, यहाँ पर लोगों को हमेशा से एक उम्मीद थी कि शीशपाल जी और उनके परिवार को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की क्षेत्र की जनता ने हमसे वादा किया हुआ था कि आप टिकट लेके आइए, हम लोग आपके साथ हैं। एक लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, वो मजबूरी थी। अच्छा, इस वक्त विकल्प मिल गया है। आज लोगों के पास विकल्प है और विकल्प के नाते, क्योंकि हम उनका परिवार हैं, हर एक व्यक्ति से हमारा नाता है और रिश्ते निभाने हमें आता है, उसके तहत हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, वो मान सम्मान आशीर्वाद वो लोग दे रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर वो इस संगम बिहार का विकास को सुनिश्चित करेंगे। मुकाबला नहीं, ये बदलाव का आंधी चल रहा है। बदलाव की आंधी देखिए, ये मोहनिया जो है, जो यहाँ पर विधायक है, इसके पहले इलेक्शन में हम लोगों से वादा किया था, पूरे हमारे यहाँ मीटिंग करके वादा किया था कि अगर हम सोनिया बिहार का पानी नहीं देंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और फिर क्यों आ रहा है वोट मांगने भाई, जब तुम वादा खिलाफी कर रहे हो, वादा खिलाफी कर रहे हो, वादा खिलाफी कर रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई सोनिया बिहार का पानी दूंगा और तभी वोट मांगने आऊंगा मैं यहाँ। गंगा का पानी, भागीरथ ने बहुत ज्यादा तपस्या की थी तो गंगा उतारी गई थी, लेकिन संगम बिहार में तो भागीरथ ही कोई है ही नहीं। और फिर केजरीवाल, सुनिए, केजरीवाल ने वादा किया था कि हम इतना 700 लीटर पानी की 1000 लीटर पानी हर घर को फ्री देंगे। किस घर में पानी आया है फ्री? क्या हुआ थे? कोई बता दे, यहाँ चैलेंज है मेरा, पूरे संगम बिहार में कोई एक घर बता दे कि यहाँ पर पानी फ्री में आया है किसी को। इसके बावजूद भी 2015, 2020 1 महीना पर पानी हम लोगों को मिलता है, 1 महीना पर, 1 महीना पर। अरे उसने वर्गलाया लोगों को, बोला कि हम भाई ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं देंगे तो मत बोलाना हमको, नहीं देंगे तो हमें मत देना वोट। अब फिर क्यों आ रहे हो भाई? नहीं मानो, ये मान, इतना बड़ा दावा तो दुनिया का कोई भी नहीं कर। क्या नाम है आपका? जिलेदार सिंह यादव। जिलेदार जी, वैसे भी मूंछों से आप लग रहे हैं, जिलेदार ही होंगे। चलिए मान लेते हैं, क्या कहेंगे? पानी के लिए तो उन्होंने जगह जगह बोर करा रखे हैं। अरे नहीं साहब, तो 1 बार 2 बार 3 बार जनता को चूतिया बना रहे, पानी बिल्कुल दे ही नहीं रही। अशफाक अहमद जी, अशफाक भाई क्या कहेंगे? कांग्रेस को लाना है नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी दिनेश मोहनिया ने किया है वो अब तक संगम बिहार के लिए बहुत बुरा है। 11 हर कोई समस्याओं को शब्द नहीं दे पाता, लेकिन सीधी बात है, दिल उबलता है तो इसी तरह के उद्गार निकलते हैं कि हमें सिर्फ कांग्रेस को लाना है। ये उम्मीद की एक किरण। क्या नाम है आपका? महेश पाल। महेश पाल, आपने तो खैर आपसे मुलाकात, क्या कहेंगे? इस समय संगम बिहार में दिनेश मोहनिया ने सड़क बेकार करा के पानी की सुविधा तो बिल्कुल ही खत्म करा के अब माफिया टैंकर बेच रहे हैं और लाखों के हिसाब से महीने का उस पर 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है। टैंकर बेच रहे हैं। हर आदमी अपनी परेशानी से ग्रस्त है। लोग अपना वोट देते हैं ये समझ के कि हम इस नेता को वोट दे रहे हैं और ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, जो हमारी परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, उससे हमें निजात दिलाएगा। लेकिन धूमिल हो जाती। लेकिन 3 बार संगम बिहार विधानसभा के लोगों ने इसको अच्छी मतों से जिता के भेजा, लेकिन इन निकम्मा नाकारा काम करने की कोई पॉलिसी नहीं। इन चीज़ों को लेकर लोग आज परेशान हैं। क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। आप रोड की स्थिति देख लीजिए, पानी का कोई निकास नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं। सीधी बात बताइए, क्या परिवर्तन तय है इस सीट पर? परिवर्तन निश्चित है। मुकाबला किससे है? आप एक समझदार, मुझे वोटर भी लगे, जननेता भी लगे, मुकाबला किससे देते हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, किसी से नहीं। हमारे लैंड में कोई नहीं है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं
कि जो संगम बिहार की जनता है ये इतनी परेशान है कि वो बदलाव चाहती है, और वो बदलाव थोड़े अंतर से नहीं होगा। आने वाले टाइम के अंदर 5 तारीख को जनता इनकी जमानत जब्त कराने जा रही है। संगम बिहार की जनता इनकी जमानत जब्त मोहनिया साहब को ओवर कॉन्फिडेंस है, जहां जाते हैं कहते हैं मेरे काम पे नाम पर वोट दे दो, वो सही कहते हैं। अब मैं इनसे कहता हूँ ये अपने काम गिना दे। पानी की निकासी नहीं, शिक्षा पे काम नहीं, बेरोजगारी पे काम नहीं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं। आखिर जनता इनको चुने तो क्यों चुने? शीशपाल जी, उनका बेटा हर्ष चौधरी 21 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन शीशपाल जी ने जनसंपर्क नहीं छोड़ा, लोगों से दुख में सुख में आना जाना नहीं छोड़ा। ये आम आदमी आज खास आदमी हो गया है। ये खास आदमी किसी का टेलीफोन नहीं उठाता, किसी के सुख दुख में नहीं आता, जनता की कोई बात नहीं सुनता। इसमें इतना एटीट्यूड है, ये कहता है सिर्फ मेरी सुनो, हम किसी का नहीं है। आप इस रोड पे जाएंगे, ये जो रतिया मार्ग है, तो केएसके पे जाइए, अभी भी इतना पानी बह रहा है। आप धोती लुंगी उठा करके, साड़ी उठा करके आप केएसके पे पार करेंगे। आज मेरे ख्याल यहाँ पे लेबर लगाया है नाला साफ करने के लिए, तभी तो लगाया नहीं, कभी लगाया नहीं। 2 महीना रोड को बंद रखा, 2 महीने तक इस रोड रतिया मार्ग को बंद रखा। 10 फुट ढलाई होती थी, इसके बाद बंद। 10 फुट ढलाई होती थी, इसके बाद बंद। विकास का मतलब संगम बिहार में यह है कि चुनाव की जब पदचाप सुनाई पड़ती है तब यहाँ पर विधायक भी आता है और विकास भी नजर आता है। दिल्ली सरकार कहती है कि हमने जो दिल्ली सरकार के केजरीवाल जो अपने कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे मतलब हॉस्पिटल बना दिए। मैं सवाल करता हूं इस सरकार से कि आपने कौन से हॉस्पिटल बना दिए? शीला जी की जब सरकार थी, शीला जी की सरकार में बसंत कुंज के अंदर, बसंत बिहार के अंदर जो हॉस्पिटल बना, हार्ट का किडनी का हॉस्पिटल है, वो शीला जी की देन है। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ आपको मोहल्ला क्लिनिक दिया होगा। मोहल्ला क्लिनिक में सर कुछ भी नहीं है, वहां आप जाइएगा दवाइयां अवेलेबल नहीं है, जेनेरिक दवाइयां देते हैं, एक बीमारी ठीक होने के बजाय दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, वहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो आपने अंबेडकर नगर के अंदर शीला जी ने हॉस्पिटल बनाया, उस हॉस्पिटल को सही तरीके से चलाने की व्यवस्था नहीं है। आपको सफीक बंटी जी हमारे बीच में नहीं है, वो अच्छी जगह है। हम आप 30-35 लोग मोनिया जी के दफ्तर में खानपुर गए हुए थे और खानपुर में इसी तरह की चर्चा चल रही थी। हमने कहा था भाई हमारे कब्रिस्तान का काम होना चाहिए, मगर उन्होंने कोई बात का जवाब ना दे करके हमने कहा जी आगे इलेक्शन आएगा, तो उन्होंने एक बात कही थी आपके सामने कि भाई मैं 40-42 हजार से जीता हूं, मुझे लोग 30,000 वोट ना देंगे, 35,000 वोट ना देंगे, 5,000 से तो मैं फिर भी जीतूंगा। आपने सुन लिया, शायद इतनी स्पष्टवादिता के साथ, शराफत, सभ्यता और सौम्यता के साथ शायद वर्तमान आप विधायक के बारे में कच्चा चिट्ठा और क्या कोई क्या खोलेगा।